हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मोराको के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये एकेडमिक ईयर जो है वो अभी ओपन है, जिसके अंदर आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम तर डिटेल्स और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस स्कॉलरशिप के थ्रू, कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अभी इन्होंने अनाउंस की है रिसेंटली। तो ये तमाम तर चीज़ें, सबसे पहले बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से। तो यहाँ पे जो है हर साल ये स्कॉलरशिप ओपन रहती है और अभी जो है इन्होंने इसको ओपन किया है और यहाँ पे जो है 20 स्कॉलरशिप्स आपको मिल रहे हैं, जिसके अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है ऑफर बाय परस्यू स्टडी, डॉक्टर और उसके अलावा यहाँ पे बैचलर और मास्टर वालों के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले नीचे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरह आप यहाँ से जो है डायरेक्टली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन बी असिस्टेड एट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हुई है। प्लीज नोट दैट प्लेसमेंट एंड कैंडिडेट इन चूजन प्रोग्राम ऑफ स्टडी कंसिस्टिंग अपॉन द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन एप्लीकेशन पैकेज, प्रायोरिटी ऑफ स्टडी ऑप्शन एंड एरिया ऑफ द स्टडी। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखें, अवर गवर्नमेंट है और एक्सेस गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन है, स्टडी है और वर्क विद गवर्नमेंट। ये तमाम तर चीज़ें ये भी इन्होंने एज ए गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिशन यहाँ पे स्टाइपेंड मिलती है और उसके साथ यहाँ पे टिकट मिलती है आने जाने के लिए, और वन वे और टिकट बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, और उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ये जो पूरी डिटेल है, इसको आप सही से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर तमाम तर चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज इज द इंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन मोरक्को। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द स्कॉलर रिक्वायर्ड टू सम लेवल ऑफ मास्टरी इन फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो है आपने अपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम ही सेलेक्ट करने हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आपने क्या करना होगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी होगी। तो उससे बेहतर है कि आपने वही प्रोग्राम्स चूज़ करने हैं जो इंग्लिश में होने चाहिए। द अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इस्लामिक स्टडी कोर्स आर टॉट इन अरबिक। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन अरबिक। जो अगर आप अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ में कर रहे हैं तो आपको अरबिक आनी चाहिए। यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, द स्टडी एरिया, द स्पेस अवेलेबल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन से। तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हैं, और आपकी एज जो है वो 19 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए, और विद बी ग्रेड, ए से बी ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टडी एरिया कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्राम के हवाले से। तो प्रोग्राम जो है, आपको मेडिसिन यहाँ पे मिल रहा है, फार्मा मेडिकल मिल रहा है, और बिज़नेस एंड मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस है और आर्किटेक्चर है। ये तमाम तर प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अब ग्रेजुएट स्टडीज़ वालों के लिए, यहाँ पे मास्टर वालों के लिए यहाँ पे है कि मास्टर मस्ट बी होल्डर ऑफ द बैचलर डिग्री। अब आपकी जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ की अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आपके पास अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और उसके साथ आपकी जो है जो पास आउट सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो होना लाजमी है यहाँ पे। ये तमाम सारी चीज़ें, और पीएचडी वालों के लिए भी इसी तरह यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। तो पीएचडी वाले इन चीज़ को देख लीजिएगा कि आपको भी तमाम तर चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एज अ कैंडिडेट। और उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ें मेंशन की हुई है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। अब यहाँ पे जो है मास्टर वालों के लिए कुछ और भी चीज़ें ऐड की हुई हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री यहाँ के वेरिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास, और टेरिटरी लेवल ट्रांसक्रिप्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट, बायोडाटा पेज है, वन रीसेंट पुलिस रिकॉर्ड है, यानी कि आपके पास पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी लाज़मी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा, करिकुलम ऑफ स्टडी डिग्री फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट, मास्टर एंड डिसर्टेशन थीसिस एंड डॉक्टरल थीसिस प्रोजेक्ट।
ये तमाम तर चीज़ें होना लाजमी है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा सही से। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गई है, जिसके अंदर इन्होंने तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कैसे है, आपने सिंपल सा आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, और उसके बाद आपने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आपने इसको फिल करना है, अपनी फ़ोटो वगैरह ऐड करनी है, क्योंकि वर्ड और एमएस वर्ड में ये ईज़िली हो जाता है। सबसे पहले आपने अपना जो है प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद अदर टू बी स्पेसिफाइड अपना जो है प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद हैव यू एवर रिसीव मोराको ट्रेनिंग मोराको, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि येस और नो। उसके बाद एनआईसी है, इंस्टीट्यूशन में आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरह से आपने वहाँ से यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी है, एज एन आईडी है, पासपोर्ट अगर जो भी है आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे नंबर लिखना है, आईडी नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, मिडिल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री बर्थ है, सिटी ऑफ बर्थ है, नेशनल कंट्री है, और उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपनी ईमेल, रेजिडेंशियल एड्रेस और जो है फाइनल ईमेल एड्रेस आपने लिखनी है। उसके अलावा यहाँ पे फाइनल आपने क्या करना है, फ़ोन इसमें फैसिलिटेशन के लास्ट एंड फर्स्ट नेम ऑफ फादर, फंक्शन लास्ट एंड फर्स्ट नेम ऑफ मदर, अपने यानी कि फैमिली की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है, और उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो भी ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे जो है ट्रेनिंग कोर्स फॉलोड कैंडिडेट पोस्ट हाई स्कूल स्टडीज़, अब आपकी जो स्कूल है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये यहाँ पे आपने ऐड करना है। वेल अगर आपके स्कूल के अंदर फर्स्ट टर्म नहीं होता तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो मंथली टेस्ट वगैरह होती है तो उसके भी मार्क्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फॉर कैंडिडेट हाई स्कूल डिप्लोमा और सिमिलियर, तो यहाँ पे आपने वो चीज़ें करनी है। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट हाई स्कूल स्टडीज़ यानी कि जो इसको यूनिवर्सिटी के हवाले से है यहाँ पे वो मेंशन करनी है। उसके ट्रेनिंग रिक्वेस्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, आपने इंस्टीट्यूशन लिखना है, ब्रांच लिखना है, सिटी लिखना है और डिग्री टू प्रिपेयर। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं कि फाइल डू यू हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफर्ड टू यू, तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपने यस और नो अपनी तरफ से जो जिस तरह आपको समझ में आ रहा है वो आपने कर देना है। वेल उसके बाद द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड अथेंटिक फोटोकॉपी एंड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द हाई स्कूल डिप्लोमा कैंडिडेट सबमिटिंग certificate of success must produce their diploma of their institution at the least during the second year of the training। वेल यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स वही डॉक्यूमेंट्स जो है उसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने वही डिटेल दी हुई है, तो ये इस चीज़ को आपने पढ़ लेना है। अब जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर देना है उसके बाद आपने ये फॉर्म ईमेल कर देना है उनको। अब यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि आपने फॉर्म फिल करना है और उसके बाद फॉर्म जो है आपने सबमिट करा देना है एज अ फिजिकली। तो वेल ये फिजिकली तो नहीं हो सकता, आपने सिंपल सा जो है यहाँ पे ईमेल कर देना है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन पर्सन में कॉन्टैक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज, तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं इनका जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है उनके साथ आपने यहाँ पे बात करनी है। और बात करने के बाद मे बी वो आपको कुछ वो कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फ़ीस पे करें और उस फ़ीस के थ्रू हम आपको जो है ये फैसिलिटी करेंगे कि आपका फॉर्म हम खुद फिल करके वहाँ पे अपने पास सबमिट करेंगे। तो ये भी एक फैसिलिटेशन होता है उनके पास। तो वेल आपने यहाँ से जो है पहले तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इनके साथ जो है ईमेल में तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और अपने जो हैं वो मेंशन करके यहाँ पे सेंड कर देने हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है 22 जुलाई 2026 इसकी जो डेडलाइन है। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिंपल से हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये स्कॉलरशिप बहुत ही बेहतरीन है, आप इसमें अप्लाई करें एज़ अ मुस्लिम कंट्री के अंदर। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें।